हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रोही A74 चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। किस प्रकार से न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है, माउथ होता है। माउथ को हम क्या कह सकते हैं, वोकल कैविटी भी कहा जाता है। वोकल कैविटी के अंदर जो सारे ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है वो क्या करता है, भोजन में जाकर मिक्स हो जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या कह सकते हैं मेबलेबल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो सलाइवरी ग्लैंड होता है सलाइवा रिलीज़ करता है, और उसके थ्रू जो हमारा फूड पाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओसीफेगस कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं भैया, ओसीफेगस कहते हैं। ओसीफेगस के थ्रू जो हमारा फूड होता है वो हमारे किस में जाता है, स्टमक में जाता है। और उसी में क्या होता है, जो लीवर होता है क्या करता है, बिली जूस और बिली साल्ट का फॉर्मेशन करता है, जो गालवेडर में भेज देता है। किसमें, गालवेडर के अंदर भेज देता है। ये जो हमारा, ये जो हम दिख रहा है ये हमारा क्या है, गालवेडर है। गालवेडर काम क्या करता है, जब भोजन हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो गालवेडर क्या करता है, बिली जूस और साल्ट विली, या कह सकते हैं विली साल्ट रिलीज़ करता है। फिर उसी के बाद स्मॉल स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड चला जाता है। यहीं क्या होता है, पेनक्रियाज होता है, जस्ट जो क्या होता है हमारे बॉडी, या कह सकते हैं हमारे स्टमक के पीछे होता है। वो भी क्या करता है, पेप्सिन रिलीज़ करता है और लैपेस लिक्विड को रिलीज़ करता है। फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो बीच में हमारा दिख रहा है जिगजैग मोशन में, ये स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर ये जो साइड में हमारा दिख रहा है, साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में है, और ये जो साइड में दिख रहा है ये पोर्शन, ये हमारा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से जब जो सारे प्रोटीन्स या फूड को बाहर निकाल लेता है, मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू वो क्या करता है, हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचा देता है, और जो मटेरियल बचता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो क्या करता है, इस जो मटेरियल बचा हुआ, जो फूड बचा हुआ है उसमें से क्या करता है, वाटर को निकाल लेता है, निकाल लेता है, और क्या करता है, एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल पहुंचता है वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है। फिर ये जो रेक्टम की बात होती है, ये रेक्टम क्या होता है, हमारा एक सर्कुलर रिंग होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के होल को क्या किया रहता है, बंद किया रहता है। जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो ये रिंग क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और एनएस के थ्रू क्या होता है, हमारा मटेरियल बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स होता क्या है, अपेंडिक्स के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अपेंडिक्स क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता, इसका वर्क कहीं भी नहीं होता। ये होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसी का जो लास्ट, या कह सकते हो पहला पार्ट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कोई भी वर्क नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, अपेंडिक्स को ऑपरेशन के थ्रू निकाल दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी इसमें जो फूड पार्टिकल होता है फंस जाता है, तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी में या स्टमक में या पेट के अंदर क्या करता है, पेन रिलीज़ करता है।